छतरपुर जिला जेल में कैदी ने आत्महत्या की। जेल की छत से कूद करके आत्महत्या। कैदी को मिली आजीवन कारावास की सजा मिली थी। सजा से आहत होकर कैदी ने कदम उठाया। कैदी के सुसाइड में जो कैदी ने सुसाइड किया उससे जेल में हड़कंप मच गया। मामले को लेकर सड़क पर उतरे परिजन। पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। न्याय की मांग की गई। पुलिस ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि न्याय जरूर होगा। क्या हुआ, क्या मामला था ये? लड़की का मामला था सर, बस। और उसने फंसवाया था जी। और उसने इसी को भी नहीं और दो तीन लोगों को भी फंसवाया है। हाँ, और इसी के कारण उसे मौत हुई है सर। सजा हो गई थी? हाँ जी। कितने साल की? 20 साल की सजा हुई थी सर उनको। विकलांग थे क्या? जी विकलांग था। आज किस संबंध में आवेदन दे रहे हैं आप लोग? क्या सर हमको तो न्याय चाहिए सर। किस तरह की मांग है आपकी? सर हमको तो न्याय चाहिए कि उससे कि क्यों इन जेलर के ये क्यों वो करते हैं ऐसा। और बाकी हमको सबसे न्याय चाहिए कि कैसा क्या है, क्या हुआ है, क्यों हुआ है ऐसा। आश्वासन ये दिया गया है कि हर संभव उनका इसमें जांच होगी और हर संभव उनको मदद दी जाएगी जो तो भी ज्ञापन होगा। में संलग्न जो है विकलांग सर्टिफिकेट। हाँ, एक सर्टिफिकेट उनने दिया हुआ शंकर प्रजापति जी का, वो भी इसमें के साथ संलग्न है। ग्वालियर से खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। राजा मानसिंह विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ की घटना हुई है। डांस डिपार्टमेंट में घुसकर इस तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। आपको बताएं कि डांस डिपार्टमेंट में टूटे हुए कांच मिले हैं, चारों तरफ बिखरा हुआ सामान मिला है। घटना के दौरान छात्रों से भी बदतमीजी की गई है। रजिस्ट्रार ने घटना को बताया मामूली। डांस विभाग के प्रमुख का रजिस्ट्रार पर आरोप। रजिस्ट्रार के ही लोगों ने तोड़फोड़ की है, ये आरोप लगाया जा रहा है। मामले की जांच के लिए मौके पर पुलिस पहुंच गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। खिड़की के शीशे टूटे हुए हैं। जानकारी ये मिल रही है कि सामान पूरा डांस विभाग के अंदर बिखरा हुआ था। अब यहां पर दो चीजें सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि क्या डांस विभाग और रजिस्ट्रार के बीच कोई आपसी अनबन है, मतभेद है, जिससे कि खींचतान की वजह से तोड़फोड़ हुई। और दूसरा सवाल ये, क्या वाकई जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है वो रजिस्ट्रार के ही लोग थे, क्योंकि डांस डिपार्टमेंट के लोग यही आरोप रजिस्ट्रार पर लगा रहे हैं। तो आपसी खींचतान का नतीजा तो नहीं ये जो तोड़फोड़ यहां पर हुई है। मामले को अनावश्यक तूल दिया जा रहा है। परसों शाम तक शाम को 6 बजे तक विश्वविद्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं था। संभवतः रात में किसी शरारती तत्व ने बहुत जानबूझकर एक कमरे में ही तोड़फोड़ की है। उसकी हम जांच करा रहे हैं। किसी बच्ची को कोई खतरा नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। सुबह जैसे ही मामला संज्ञान में आया, हमने उसको गंभीरता से लिया। उस पर एक जांच कमेटी बना दी है। वो इस घटना की भी जांच करेगी और इस तरह की ये छोटी मोटी घटनाएं विश्वविद्यालय की छवि को खराब ना करे, उस संबंध में हमने उनसे सुझाव भी मांगे हैं। हम लोग उस दिन सबसे लास्ट में मैं और मैडम हमारे विभाग अध्यक्ष हम लोग बंद करके गए थे गेट। जैसे कि एज यूजुअल हम लोग जाते हैं, हमेशा लास्ट में ही जाते हैं, तो बंद करके गए। फिर अगले दिन क्या है, कुछ बच्चे सुबह आए, उन्होंने देखा कि दोनों क्लासेस के कांच टूटे मिले हम लोगों को। तो ये किसी ने करवाया नहीं, तो कोई ऐसे क्यों कर सकता था। तो ऐसे तो टूटेंगे नहीं, केवल हमारी क्लास के ही टूटे। तो ये हम लोग के साथ बहुत दिन से हो रहा है, ऐसा होता रहता है। अब ये पता नहीं कि किसने करवाया है। कभी मध्य प्रदेश भाजपा की सबसे मजबूत आवाज और शिवराज सरकार के ताकतवर गृह मंत्री रहे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज सियासी हाशिए पर नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव की हार ने वो रुतबा छीन लिया जो कभी उनकी पहचान हुआ करता था। दरअसल गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ग्वालियर दौरे पर नरोत्तम मिश्रा भी मंच पर दिखे। अभिवादन हुआ, हालचाल भी पूछा गया, लेकिन सियासत की ठंडी मुस्कान सब कुछ बयां कर गई। शाम को जब वो ट्रेन से भोपाल रवाना हुए तो समर्थकों के बीच उनका पुराना अंदाज लौटा, शेर व शायरी। मगर इस बार शेर में वो जोश नहीं बल्कि दर्द साफ झलकता रहा। वो समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं, जिनकी अपनी हमारी टोपियां उछाल, वो समंदर खंगालने में लगे हुए हैं। और नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस ने कहा है कि सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेताओं का यही दर्द है।
नरोत्तम जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि वही कमोवेश विजय वर्गीय कह रहे हैं, वही प्रहलाद पटेल कह रहे हैं, वही भार्गव जी कह रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अब समय आ गया है कम से कम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का कि दरारें दिखने लगी हैं। नरोत्तम जी का जिस प्रकार का बयान है, वो बयान तो मैं सार्वजनिक रूप से बोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन सभी ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही जल्दी आप देखोगे एक विद्रोह का स्वर इस प्रकार से उभरेगा जो भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर देगा। बुरहानपुर जिले के सरकारी स्कूलों ने रोजाना मुख्य समाचार वाचन का नवाचार शुरू किया है। प्रार्थना में देश विदेश और जिले के समाचारों को पढ़ा जाएगा। जिले के कलेक्टर हर्ष सिंह ने इस पहल को शुरू किया। रोजाना जिला शिक्षा अधिकारी मुख्य समाचार तैयार करते हैं। व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पहले समाचार कलेक्टर हर्ष सिंह को दिखाए जाते हैं। उसके बाद जिले के सभी सरकारी स्कूलों के प्राचार्यों को ये मुख्य समाचार व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजे जाते हैं। इसके बाद स्कूल के छात्र इन मुख्य समाचारों को स्कूल की होने वाली प्रार्थना में बताते हैं। छात्रों के मुताबिक ये अच्छी पहल है। इससे देश विदेश के साथ साथ हमारे प्रदेश और जिले में क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी मिल जाती है। हमारी प्रार्थना सभा में एक चीज नई जुड़ी है कि हम रेगुलर समाचार ले रहे हैं, जो कि उसमें 5-6 विषय पर खेल जगत से संबंधित देश विदेश की खबरें, राष्ट्र की खबरें, राज्य की खबरें, जिले की खबरें इत्यादि समाचार हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इससे आपका मतलब जो सामान्य ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, आपके जो साथी लोगों की? हाँ, सबको तरह तरह की नई न्यूज़ समाचार प्राप्त हो रही है, जिससे जानकारियाँ बढ़ रही है। हमारे स्कूल में अलग अलग तरह के समाचार लिए जा रहे हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, जिले के, जिससे हमें समाचार सुनने के लिए मिल रहे हैं। और जबलपुर में वीर बाल दिवस पर सभी गुरुद्वारों में धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी भी गुरुद्वारा पहुंचे। कैबिनेट मंत्री समेत सभी पदाधिकारियों ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और शांति के लिए अरदास की। जहां इस तरह का बलिदान दिया गया, हमारे चारों वीर साहिबान ने जिस तरह से मुगल सल्तनत के खिलाफ उनके दबाव को ना स्वीकार करते हुए, धर्म परिवर्तन को ना स्वीकार करते हुए, खालसा के संदेश को सर्वत्र पहुंचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने पूज्य पिताश्री के सामने, वास्तव में ऐसी मिसाल विश्व के किसी भी पुस्तक में हमें नहीं मिलती। ये अनुकरणीय है, ये सभी के लिए प्रेरणादायक है कि अपने उद्देश्य के लिए, पवित्र उद्देश्य के लिए, सर्वत्र समाज के लिए अपने जीवन का जो बेहतर हम दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। हरदा जिले में कमल युवा खेल महोत्सव का नेहरू स्टेडियम में भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें उद्घाटन के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई और भव्य मार्च पास्ट निकाला गया। बताया जा रहा है कि कमल स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव में 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक 29 प्रकार के खेल कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बच्चों ने आदिवासी नृत्य और मलखम्ब जैसी प्रस्तुतियां देकर समारोह की शोभा बढ़ाई। पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने युवाओं को खेल में आगे बढ़ने और देश के लिए गोल्ड मेडल लाने के लिए प्रेरित किया।